अब स्वामी जी, क्योंकि आप तो हमेशा जिक्र करते हैं कि खाने में पोषण होना चाहिए, क्योंकि वही पोषण आपकी सेहत को और ज़्यादा सेहतमंद बनाता है। लेकिन स्वामी जी, कई बार होता है ना कि अगर किसी जीव के प्राण ही निकाल दो तो अचेतन हो जाता है, वो मृत हो जाता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो स्वामी जी, आजकल हमारे खाने पीने में भी ये हालत हो रही है। अब भोजन में बहुत सारी कैलोरी तो होती है, लेकिन पोषण घटता जा रहा है। तो मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और फैटी लीवर जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां स्वामी जी बढ़ती जा रही हैं। अब भरा पेट लेकिन खाली पोषण से होने वाले मोटापा, लीवर की परेशानी और शुगर को बैलेंस रखने के लिए भी स्वामी जी एक सेशन हो जाए, ताकि कम से कम पोषण ना मिले तो कम से कम योग से हम अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर बना ये लें। 3 चीजों का इलाज बता देता हूँ जी। एकदम आपने कहा ना कि खाना तो खा रहे हैं, खाने की जान निकाल दी हमने। खाने के अंदर से जो उसका पोषक तत्व है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, निर्जीव खाना खा रहे हैं, निर्जीव खाना खा रहे हैं, और उससे डायबिटीज हो रही है। तो मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट का सेवन करें, तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज के एडवर्स इफेक्ट, एलोपैथी की सिंथेटिक मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि दवाइयाँ सब लगा करके फिर आंखों पर बुरा असर आ जाता है तो आई ग्रिड, किडनी पर असर आ जाता है रीनोग्रिड, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिड फिर साथ में हमें देनी पड़ती है, इम्यूनोग्रिड और देनी पड़ती है। नहीं तो डायबिटीज़ के कारण से लोगों की जिंदगियां अंदर से जर्जरित हो रही है। तो ये तो शुगर के लिए बता दिया। बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस अप्रतिम, बस लौकी का जूस कड़वा ना पिए, इतना ध्यान रखें। रही बात ओबेसिटी के, तो मेदोहर, वेटगो, गोधन, अर्क का प्रयोग और थोड़ा शाक सब्जियां, फल ज़्यादा खाएं। मीठा, तीखा, तला, पता नहीं क्यों आदमी जीभ का चटोरा हो रखा। अच्छा पता है, थोड़ी देर का स्वाद, जिंदगी भर का बोझा दुख, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। फिर भी मानते नहीं हम लोग। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, दिल है कि मानता नहीं ये स्वामी जी। ओबेसिटी के लिए। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब दिल की बात कर ही दी है और अमित का दिल मानता नहीं है तो इसको भी मनाएंगे। और जो पोषण की कमी की वजह से लोगों के दिल पर असर पड़ रहा है, अमित मैं आपकी बात नहीं कर रही, दूसरों की बात कर रही हूँ, जिनका दिल कमज़ोर है उनकी बात कर रही हूँ। तो स्वामी जी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन की कमी से जो थकान शरीर में आती है, बीपी का ऊपर नीचे होना, हार्ट रेट का इरेगुलर होना और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का बढ़ जाना, तो स्वामी जी एक ही में बहुत सारी बातें मैंने इंक्लूड कर ली हैं। तो ये बताएं, जो ऐसे खूबसूरत वातावरण में नहीं रह रहे हैं, धूल धूसरित प्रदूषण के वातावरण में रह रहे हैं, उसी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके हार्ट हेल्थ के लिए 3 खान पान अभ्यास से लेकर अभ्यास। एक तो ऐसे बैठ करके योग कर ले। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी ले, और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके उसमें 1 बूंद शिलाजीत की डाल लें। और आजकल गर्मी आ गई तो थोड़ा ठंडा करके काढ़ा पी लें, सर्दियों में गर्म खाना भी पी लें। खाने के बाद ये जो है हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट, खाली पेट कार्डियोग्रिप। और जिनको अर्जुन की छाल दालचीनी उबालने में थोड़ा सा झंझट होता है, अकेले हैं, भागदौड़ बहुत रहती है लाइफ में, तो आप एक तो ये, और फिर देखो एक ये ऐसे ये अभ्यास, और खड़े होकर ताड़ासन जहाँ से शुरू किया था हमने, और फिर ये गोमुखासन हो जाए तो यह हार्ट के लिए बेस्ट और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी और लौकी का जूस अप्रतिम है। तो हार्ट के ब्लॉकेज को अंदर से धो करके निकाल देता है, झाड़ू सी मार देता है, इतना जबरदस्त है। बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग छिलका उतार देते हैं, छिलके में विशेष गुण होते हैं, मतलब इसका छिलका उतारने की क्या जरूरत है, लेकिन बस सीख रखा छिलका उतारना है। लौकी का छिलका, तोरी का छिलका, लौकी उतनी मुलायम होनी भी तो चाहिए कि उसका छिलका रख लिया जाए। आजकल जो शहरी इलाकों में लौकी आ रही है स्वामी जी, कढ़ाई में 5 मिनट में पक जाने वाली ग्रामीण लौकी, और शहरी इलाकों में कुकर में भी पकाने पर लौकी नहीं पकती है। स्वामी जी वाकई में यहाँ की सच्चाई है। इतनी खराब वाली लौकी आपने नहीं खाई होगी। हो गई है जो आजकल बाजार में आती है ना, वो उसमें घट्ट हो गई, बीज उसमें बहुत। तो कच्ची लौकी ले, और ज़्यादा वजन बढ़ाने के चक्कर में
कि भाई वजन ज़्यादा बढ़े मिलेगा, रेट ज़्यादा मिलेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लौकी बहुत ज़्यादा कच्ची, बहुत ज़्यादा पक्की नहीं, बीच वाली ऐसी चाहिए। अब देखो इसमें से वो निकल रहा है। अब स्वामी जी इसके लिए तो इसमें से ऑर्गेनिक और तेल देसी जैसा लौकी लानी निकल रहा होगी है ये। ताकि छिलका भी खा सकें। क्या बात है, ये तो कई दिन के बाद देखा। नाखून मारे ना मैंने, पहले ऐसे लौकी देख करके लाते थे ना, तो ऐसे टंच मार हाँ, करके नाखून देखते मार थे के। ये कैसी है। अब इसमें तो कच्ची है, तो लौकी, तोरई, ककड़ी, अब ये सब चीजें दरअसल क्या है ना, अब जैसे ये काकड़ी कितनी अच्छी है ना, एकदम पता ही दिख जाता है। अब जिसके बीज मोटे मोटे से हो, काकड़ी फिर भी चल जाएगी, काकड़ी खीरा ये नहीं चलेगा। ये तो मतलब अलग ही तरह का मामला हो जाता है। स्वामी जी तो ये जिंक, और आयरन। सदा खुश रहे। अब स्वामी जी खुश यदि रहना है तो उस खुशियों की चाबी कहाँ पर है? किसकी कमर पर लटकी हुई है जो भूल के पूरे घर में घूम रही है? तो स्वामी जी वो खुशियों की चाबी तो उसे लौटानी होगी। लेकिन हाँ, अगर किसी की सेहत खो गई है, किसी का स्वास्थ्य खो गया है, तो वो कैसे लौटाना है ये तो तरीका आप बता ही रहे हैं। तो मैं एक ओवरऑल पैकेज आपसे बच्चों से जुड़ा हुआ पूछ लेती हूँ। जिंक, आयरन, विटामिन B12, फोलेट और प्रोटीन, अगर ये सही मात्रा में बच्चों के शरीर में ना जाए तो उनका कंसंट्रेशन से लेकर उनकी याददाश्त और उनके मूड पर भी इसका असर पड़ता है। तो स्वामी जी बच्चों के लिए सही डाइट, सही रूटीन और सही योगाभ्यास। देखो बच्चों के लिए एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और बच्चों के लिए एक शीर्षासन भी जरूरी है, एक ये भी करवा दिया करें। तो बच्चों के लिए मेधावटी, दूध में अब जैसे आजकल आम आ गया, आम, केला, खजूर, मुनक्का, अंजीर और फ्लैक्सीड, चिया सीड और थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के मगज, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-2 चम्मच रात को भिगो दे और सुबह अच्छे से पीस करके मिक्सी में घोट करके बच्चों को दे दे। उसमें मीठा करने के लिए चीनी न डालें, खजूर, मुनक्का, अंजीर डालें। इतना यदि बच्चों को दे दिया तो फिर यहाँ कॉम्प्लॉन, बॉय, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये तमाम तरह का ये झमेला जो चल रहा है ना, इसमें नहीं गुजरना पड़ेगा। मामला गड़बड़ झाला है, घोटाला है। तो ये शीर्षासन बच्चों को बचपन से करवाएं, बच्चों को शीर्षासन, और जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनको सर्वांगासन ये जरूर करवा दिया करें। बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन कराएंगे, हाइट में अच्छी रहेगी, स्ट्रेंथ में अच्छी रहेगी, आई के लेवल अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। और बच्चों को फिर ये प्राणायाम, ये तो बहुत ही गजब है, ये बहुत जरूरी है। तो इतना कर लिया जी स्वामी जी, तो फिर तो जीवन ही संवर जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। तो स्वामी जी आपने बहुत बच्चे ही बुद्धिमान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, सुंदर जगह शीलवान से, होंगे, बहुत गुणवान ही होंगे। मनमोहक जगह से आज अपने जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए कितने सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं। और मुझे लगता है जिन्होंने भी इसको अपना लिया जीवन में, उनको भी कभी कोई कष्ट नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रहेंगे। तो स्वामी जी आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आप भी आइए एक बार वेदा लाइफ यहाँ यमकेश्वर हिमालय में। धन्यवाद। बिल्कुल स्वामी जी।